महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर पाना मुमकिन नहीं था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद्व सभी तत्व इस कहानी में मौजूद हैं। महाभारत की कहानी की अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग व्याख्या दी गई है। महाभारत में कई लोकप्रिय कथाएं मिलती हैं। इस श्रेणी में एक है जाम्बुल अध्याय, जिसका खुलासा खुद स्वयं द्रौपदी करती हैं। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो प्रारंभ करते हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वो अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वो सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वो प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वो कृष्ण की बहन सुभद्रा से ज्यादा प्यार करते थे। एक प्रचलित कथानक के मुताबिक पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी एक पेड़ पर पके हुए जामुन का गुच्छा लटकते देखती हैं। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था, जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो गए थे। ये सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच वचन बोलने होंगे। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और साधु पांडवों के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रचार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया, लड़ाई, नींद और सेक्स के प्रति उनकी आसक्ति कभी नहीं है। भीम ने कहा कि वो धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गदे का अपमान करेगा वो मृत्यु के घाट उतरेगा। इसके बाद फल 2 फीट और आगे चला गया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य न छिपाते हुए सब कुछ सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण बनी हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही। लेकिन द्रौपदी के सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य जरूर छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतना दुख न झेलना पड़ता। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर गुजरना भी ना पड़ता। ये सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खुलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। इस घटना के बाद पांडवों को यह एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद वो अपने पत्नी की जरूरत के समय रक्षा नहीं कर पाए। जब द्रौपदी उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो कभी खड़े नहीं हुए।
इस कहानी का एक नित्यार्थ ये भी हो सकता है कि हर किसी के कुछ राज होते हैं जिन्हें वो खुद तक सीमित रखता है। कई बार ये राज अपनों को चोट पहुंचाने के डर से छिपा कर रखे जाते हैं।